हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। आज मैं आपको ईसाई का टॉप 25 क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करवाने का उद्देश्य ये है कि आपका बेसिक तरीका के साथ साथ आपका एडवांस तरीका भी आपके साथ जुड़ जाए, अर्थात स्मार्ट तरीका, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम पास किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू में इस बात को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक रह गए तो ईसाई चैप्टर लगभग आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा 25 क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी बताते चलूंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका थंबनेल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरा कि क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या बात को बताया गया यहाँ पे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, चलिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहना चाहता है, आप सही से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो आप अपना रुक करके और क्वेश्चन बनाने का प्रयास भी करिएगा और मैं अपना तरीका से बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले पेन चेंज कर लेते हैं भाई मेरे। ध्यान सुनिएगा क्या बोला है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 750 हो जाते हैं। सबसे पहले आप अगर बेसिक बात जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या जानना होता है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले पी जानना होता है कि पी होता है क्या है। तो पी होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है क्या, मूलधन। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है। फिर आर का मतलब होता है रेट मतलब दर। ठीक है, हिंदी में ये मूलधन कहलाता है, ये दर कहलाता है। फिर टी आता है, टी फॉर टाइम आ जाता है। टाइम का मतलब होता है समय। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। आगे आपको पता है कि सर ईसाई बराबर एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला कौन सा होता है ये बात को जानकारी लीजिए पहले। ईसाई बराबर जो फार्मूला होता है, ईसाई बराबर वो होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये हो जाता है ईसाई बराबर फार्मूला। लेकिन मैं जो आपको क्लास में करवाया हूँ वो ये करवाया हूँ कि ईसाई बराबर जो क्वेश्चंस होते हैं फार्मूला जो होता है वो ये होता है। ईसाई बराबर क्या होता है, RT%। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे RT% से करने थे, ना कि PRT बटा 100। ये तो बेसिक है, सब कोई कर लेगा। तो मैं यहाँ से इस तरीका से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जब एसआई बराबर 80% होता है तो कोई भी मूलधन जो होता है, कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, हम स्मार्ट तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक, तो होगा क्या, यहाँ पे हमें पता है कि सर हमारा जो ब्याज मिला, देखिए क्या बोला, साधारण ब्याज 750 रुपये मिला। तो अगर हम प्रतिशत में कहते तो सर 5 गुने 3, क्योंकि सर ये मेरा आर है और टी है, और एसआई बराबर होता है 80%। तो 5 गुना 3 करते अर्थात 15% हो जाता। और यही 15% का जो वैल्यू दिया था वो 750 दिया था। कोई दिक्कत है क्या। तो 1% का जो वैल्यू आता है ये कितना जाता है, 1575 यानी कि 50 आ जाता है। हमसे क्या पूछा है कि वह धनराशि ज्ञात करिए। धनराशि क्या मतलब कि प्रिंसिपल ज्ञात करिए। प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, अर्थात हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना होता है, बस 100% अर्थात 100 का मान निकाल लेंगे। तो एक का वैल्यू 50, तो 100 गुने 50 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5000। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे आपका आ गया 5000 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्या क्वेश्चन इतना ही आपसे पूछेगा, जी नहीं। आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता, ध्यान सुनिएगा, कि अमाउंट बताइए कितना होगा, कितना वर्षों के बाद, आप बता दीजिए कि 3 वर्षों के बाद सेम रेट से अमाउंट कितना होगा। अमाउंट कहने का मतलब होता है कि क्या बताइए, मिश्रधन। हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। मैं ये बात को समझ के थोड़ा सा चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, तभी आके 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपसे अमाउंट बराबर पूछता तो क्या बताते हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई। और हमें पता है कि सर प्रिंसिपल जो है ये 5000 है, प्रिंसिपल जो है 5000 है, और एसआई जो हमने प्राप्त किया वो 750 है, अर्थात अमाउंट हो जाता 5750। कोई दिक्कत। यहाँ तक अगर आप बात को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहते हैं, क्या होता है, बात को समझिए। बोला है कि किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में, ये देखिए टाइम दे दिया, ठीक है, 10 वर्ष में अपने मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है। मेरे भाई ये लैंग्वेज समझिए, ये क्या बोला है, मूलधन का 2/5 हो जाता है। क्या, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने मूलधन का 2/5 गुना हो जाती है। ध्यान सुनिए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो साधारण ब्याज हुआ, ध्यान सुनिएगा, अर्थात जो एसआई जो हुआ वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाता है। बात को समझिएगा, कोई दिक्कत। जब एसआई जो है प्रिंसिपल का 2/5 हो जाता है, अर्थात एसआई मेरा 2 हुआ और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5। या फिर अगर डायरेक्ट अगर आपको ध्यान रखना है तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी बोले कि ऐसा इतना गुना हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है, 4/7 गुना हो जाता है, 6/8 गुना हो जाता है ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला रिजल्ट होता है। अब रिजल्ट क्यों कहा मैंने, इस बात को समझिए। रिजल्ट कहने का मतलब है, बात को समझिएगा, रिजल्ट कहने का मतलब है मेरे भाई कि
आप इस बात को ध्यान रखिएगा, रिजल्ट कहने का मतलब है कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसा ही देता है और कभी अमाउंट देता है ऊपर। तो अगर प्रिंसिपल से ज़्यादा दे देगा तो अमाउंट आता है सामान्यतः, और प्रिंसिपल से कम देता है तो वो आ जाता है क्या, ऐसा ही आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और इस बात को बता देता हूँ कि बउआ आपका क्या हो गया, ध्यान सुनिएगा। प्रिंसिपल आ गया आपका कितना, 5, ध्यान सुनिएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया, 5। प्रिंसिपल आ गया 5, ठीक, 5 इंटू, हमें पता है कि सर टाइम है 10 साल, इंटू रेट नहीं पता है सर, अब बटा 100 बराबर 2 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत, क्योंकि ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब हम क्या करेंगे कि 0 से 0 काट दिए, 5 दूना 10 काट दिए, कोई दिक्कत। तो आर का मान जो आ गया वो आ गया 4%। देखिए हमारा 4% आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है, कोई दिक्कत। लेकिन इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, थोड़ा सा IQ अपना लगा करके, ठीक है। अब कैसे दिमाग लगाएंगे इस बात को समझिए। दिमाग लगाना क्या था, हमें पता है कि सर 2/5 का मतलब क्या है, मतलब 5 में 2 का आपका क्या मिला, ब्याज मिला। तो 2 का ब्याज मिला यानी कि कितना परसेंट मिला, 40%, क्योंकि 2/5 मतलब क्या होता है 40%। अर्थात 10 में हम कितना से गुना करते हैं कि 40 होता है, तो 4, इसलिए मेरा 4% आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए, हालांकि ऐसे तरीके भी है, बहुत सारे हैं। चलिए खैर नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोला है कि यदि कोई धनराशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर दुगना हो जाती है मेरे भाई, समझिएगा। अर्थात सर ये रेट हो गया और ये दुगना हो गई, तो अर्थात ये अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसे दुगना होने में कितना समय लगेगा, दुगना हो जाती है तो उसे दुगना होने में कितना समय लगेगा मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। हमें पता है कि सर रेट जो है सर 10% है और बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर पे दुगना हो जाती है, तो सर हम प्रिंसिपल को 1 मान लेते हैं। जब भी ऐसा बोले ना कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है दुगना हो जाता है, ऐसा ही 4 गुना आता है, तो आप प्रिंसिपल को 1 मानिएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल को हमने मान लिया 1। हमको पता है कि सर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। अब प्रिंसिपल को जब हम 1 मान लिए और टाइम दे दिया, रेट नहीं पता है, तो आर को रेट दिया था क्या, यदि कोई धनराशि 10%, तो रेट हमें पता है कि सर 10% दिया है, तो 10 लिख लेते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाती है, तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि सर टाइम नहीं दिया तो टाइम लिख देते हैं, बटा 100। अब इस बात को समझिएगा, अगर मैं कोई बैंक में 1 रुपया लगाया, ठीक है, कोई बैंक में 1 रुपया लगाया और वो हमको कुछ समय के बाद 2 रुपया देता है, तो ब्याज के रूप में कितना रुपया दिया मेरे भाई। आप 1 रुपया लगाया और वो 2 रुपया दिए हैं आपको, तो अर्थात 1 रुपया आपको ब्याज मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर बोले कि दुगना हो जाता है तो ब्याज, देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल को हमेशा आप 1 मानिएगा, और ये बोला कि दुगना, ये बोलेगा दुगना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये आता है अमाउंट। और ऐसा ही कितना होता है, यानी कि 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम कोई बोले कि कोई धनराशि है जो कुछ वर्षों में 10 गुना हो जाता है, तो इसका ब्याज कितना मिलेगा, वो 9, ठीक है। अगर मैं बोला कि कोई धनराशि है जो कि 5 वर्षों में 25 गुना हो जाती है, तो वर्ष से हमको तो अभी कोई मतलब नहीं है, 25 गुना हो गई सर, यानी कि सी कितना मिलेगा, ऐसा ही कितना मिलेगा, 24। क्या यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हैं? ये बात को अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें पता है कि सर वो दुगुना कहा था, अर्थात मेरा जो ब्याज मिला वो 1 मिला। हम कह सकते हैं कि सर 1 गुने 10 गुने टी बटा 100 इक्वल टू 1, ठीक। अब 0 से 0 कट गया, अर्थात टी का मान आ जाएगा 10, यानी कि 10 वर्षों में आपका कुछ 10 वर्षों में आपका जो होगा वो मूलधन दुगुना हो जाएगा और ब्याज 1 आएगा, अर्थात 100% आएगा। अगर इसको बिना पेन चलाए बनाना का तरीका अगर मैं बताऊं तो इसको ऐसे करना था कि हमें पता है कि सर दुगुना हो जाता है, यानी कि 1 रुपया डाले 2 रुपया मिला, अर्थात 1 रुपया सर ब्याज मिला, 1 रुपया यानी कि 100% मिला, 1 लगाए 1 मिला, अर्थात 100% मिला। अब 100% हमको पता है कि सर ऐसा ही बराबर होता है 80%। बात को समझिएगा। तो ये सर 100% है और सर आर का मान हमको पता है कि 10% है, ठीक है। तो टाइम कितना रखेंगे जी, टाइम कितना रखेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, टी का मान 10 आ गया। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये मुजमानी बनने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है इस बात को समझिए। कह रहा है कि 12,000 की धनराशि पर 8 प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्षों के अंत में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। बात को समझिएगा जी। हमारा कहना है कि सर
8 में जब हम 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 ना 16 और आधा यानी कि 20 हो जाएगा। जब 8 में आप 2.5 से गुना करिएगा तो 20 हो जाएगा, बात समझिएगा। अर्थात 20% सर ब्याज होगा, यानी कि एसआई प्राप्त होगा, बात को समझिएगा। एसआई कितना प्राप्त होगा, 20% ब्याज प्राप्त होगा। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि अमाउंट बताइए, और अमाउंट का मतलब क्या, बात को समझिएगा। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, थोड़ा सा एडवांस बताता है। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो जब 100% होता है और हमको ब्याज मिला 20%, अर्थात अमाउंट हो जाएगा 120%। अब हमारा क्या है, 120% निकालना, किसका, 12,000 का। तो 12,000 का आप क्या करेंगे, 120% निकालेंगे। ये प्रतिशत से 00 कट जाएगा, 12 गुने 12 144। अब हम देखेंगे 144 पे 00 कहाँ है, आंसर नंबर ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक से बनाना होता तो कैसे बनाते सर बेसिक से अगर हमें बनाना होता तो ऐसे बनाते क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे, हमें पता है कि सर 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, ठीक है, 12,000 रुपया हुआ, 8% के रेट से हुआ, 2.5 साल हुआ, बात को समझिएगा। अब बट्टा करेंगे 100, ये हटाएंगे सर तो एक जीरो आ जाएगा नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया सर। अब हम क्या करेंगे, 25 गुने 8 करेंगे, बात को समझिएगा। 25 गुने 8 करेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा, 200। अब 200 में जब हम 12 से गुना करेंगे तो 12 गुना 2400 आ जाएगा मेरे भाई, 2400 आ गया। सुनिएगा ध्यान से, अब जब 2400 ये आया और 12,000 यहाँ था, बात को समझिएगा। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सर अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। देखिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, और हमको पता है कि सर प्रिंसिपल है 12,000 लिख दिया, ठीक है, और प्लस एसआई हमको पता है कि सर 2400 है तो 2400 लिख दिया। अब बात को समझिए, 12 और 2 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400, 24,400। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 24,400 नहीं आएगा, एक यहाँ पे होगा ना, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक आ जाएगा मेरा, ठीक, एक आ जाएगा, ठीक। ये बात को ध्यान में रख करके हम आगे चलेंगे, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को देख करके, तो आपको देखना होगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है, देखिए, कि यदि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में तिगुना हो जाती है, तिगुना हो गई, ध्यान सुनिएगा। तो मेरे भाई मैं बताया था कि प्रिंसिपल को आप 1 मानिएगा, अमाउंट आपका तिगुना अर्थात 3 हो गया, तो आपका एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 2। यहाँ तक बात को समझ में आ रहा है, बात को समझिए। बोला कि यदि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में तिगुना हो जाती है, तो उसी दर पर वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, वो बात की बात है, मैं बता दूं। क्या बोला है, तो उसी दर पर वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। बात को समझिए, पहले हमें पता है कि सर रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया था सर, टाइम दिया था, ठीक। तो सर P इंटू R नहीं पता है सर, तो R हमको पता करना है, और सर टाइम दिया है, T दिया है हमारे पास 10। अब बटा कर देंगे 100 बराबर एसआई कितना दे दिया था जी, 2। यहाँ तक क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो तिगुना हो जाती है, यहाँ तक का हम अभी बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक हमको रेट ही नहीं पता था। जब रेट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन बनेगा कैसे मेरे भाई, नहीं बन पाएगा, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, जब ये 0 से 0 कटेगा तो आपको पता चलेगा रेट प्रतिशत जो है 20% है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि रेट कितना % होगा, तो 20% हो जाएगा, ठीक। अब सुनिए ध्यान से क्या बोला, तो उसी दर पर वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। क्या बोला, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी उसी दर पे। मेरे भाई प्रिंसिपल तो एक ही है, ठीक, इनटू उसी दर पे अर्थात रेट सर 20 है, ठीक है, कितने वर्षों में, तो टी टाइम में लिए, अब बटा 100 कर देते हैं, ठीक है, और कितना गुना हो जाएगी जी, 5 गुना हो जाएगी। तो एसआई कितना मिलेगा, 4, एक कम हमेशा मिलता है तो 4, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये 20 25 100 हो गया, तो टी का मान यहाँ पे 20 हो गया, टी का मान कितना आ गया, 20 आ गया। देखिए टी का मान यहाँ पे 20 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब एक बात बताइए, ये क्वेश्चन बनाने के लिए मौखिक तौर पे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे तो सब लोग बना लेगा, अब क्या करेंगे, मौखिक तौर पे क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनिएगा। हमें पता है कि सर ये 10 वर्षों में तिगुना हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, 10 वर्षों में तिगुना हो रहा है, अर्थात ब्याज हमको 2 मिलता, और जब ब्याज 2 मिलता अर्थात 200% मिलता। जब 200% मिलता तो हमको पता है कि एसआई बराबर होता है 80%। तो 200 बराबर क्या हो जाता है, 200 बराबर 10 गुने क्या, 10 गुने हमको पता चलता 8। तो 10 से जब 200 को काटते तो कितना बार में कटता है, 20 बार में, अर्थात रेट का मान आ जाता है 20। जब रेट का मान हमारा 20 आ गया, ध्यान सुनिए, ये सब दिमाग में करना होता है। जब रेट का मान मेरा 20 आ गया, ध्यान सुनिएगा, हमको पता है कि सर 5 गुना कर रहा है, अर्थात 4 हमको ऐसा ही मिलेगा। तो 4 का मतलब 400 में जब हम 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 400 में जब हम 20 से भाग करेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, 400 में जब हम 20 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। कोई दिक्कत है क्या, ध्यान सुनिएगा, 400 में जब हम 20 से भाग करेंगे तो मेरा आंसर 20 ही ना आएगा जी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब देखिए ओवरऑल बात यही है,
ये बात को समझिए। लेकिन ये सब चीज़ हम दिमाग में सेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइम कैसे बचेगा। आप पेन चला रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा होता है क्या कि दिमाग में आपका कुछ चला नहीं और पेन चला दिए, मतलब 24 गुने 25 गुना करना हो और दिमाग में कुछ आया नहीं, आप पेन चला दिए और आ गया। नहीं, पहले दिमाग में ही इंटर होता है फिर पेन चलाते हैं। तो जब दिमाग में इंटर हो रहा है तो फिर क्यों पेन चलाना। इसलिए बहुत सारा अच्छा तरीका है, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, चलते हैं हम आगे। जब आप आगे बढ़िएगा तो हमें देखना होता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनिएगा। बोला है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। ध्यान सुनिएगा, एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मेरे भाई मैंने क्या बताया कि 1/9 है तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा एसआई। ठीक है, आगे ध्यान सुनिएगा क्या बोला है। यदि वर्षों की संख्या समय और दर प्रतिशत समान हो तो ब्याज की दर क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, तो ब्याज की दर क्या होगा पूछा है। मतलब क्या, हमको पता है प्रिंसिपल P इंटू R इंटू टी बटा 100 बराबर ऐसा ही होता है। सुनिएगा ध्यान से। और ये कहना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि सर P तो आपका P तो सर आपका 9 रुपया है। ठीक है, R सर सेम है, R और T दोनों सेम है तो R मान लिए। अब बटा में कर दिए 100 बराबर ऐसा ही आया था 1। अब 1 गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R² बराबर 100/9। ध्यान सुनिएगा, तो R का मान कितना हो जाएगा, रूट लगेगा तो 10/3। कोई दिक्कत है क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 10/3 का मतलब होता है 3.1/3। ये बात तो आप जानते ही होंगे, 3.1/3% होता है 10/3 का मतलब। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आगे चलिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाहता है मेरे, एक बार ट्राई करेंगे क्या, ट्राई करिए तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ध्यान सुनिए क्या कहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850 और 4 वर्षों में 900 हो जाती है तो वो मूलधन ज्ञात करें। मेरे भाई आपको पता है कि सर 3 साल में इतना रुपया हुआ और 4 साल में इतना रुपया हुआ, अर्थात 1 साल में पैसा बढ़ा कितना, तो सर 1 साल में जो आपका पैसा बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 50 रुपये। ध्यान से सुनिएगा, 50 रुपये। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये बात को समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपसे पूछता है कि प्रिंसिपल कितना होगा और दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे रेट प्रतिशत कितना होगा। बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। ये बात को एकदम मैं बोल दिया तो इतना ही बनेगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब हमको पता है कि 1 मिनट उनको बोल दीजिए कि क्लास ले रहे हैं, अभी क्लास के बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलिएगा। 1 साल बराबर क्या है, 50 रुपये। ये बात को समझिएगा, मतलब 1 साल में आप, सॉरी डिस्टर्ब के लिए थोड़ा सा, ठीक है चलिए। 1 साल में आपको पता है कि 50 रुपये हमें मिल रहा है। ये ध्यान से सुनिएगा बुआ, हमने बोला आपको कि कोई प्रिंसिपल था जो 3 साल में ध्यान सुनिएगा 3 साल में 850 रुपये हो जाता है। वही 1 साल और जोड़ दिए अर्थात 4 साल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो 4 साल हो गए ना, 1 साल और जोड़ दिए तो ये जो पैसा दे रहा था ये 900 दे रहा था। तो मेरे भाई 1 साल का गैप कितना आ रहा था, 50 रुपये का ही तो आ रहा था। तो जब 1 साल में ये 50 रुपये ब्याज दे रहा था तो 3 साल में कितना दिया होगा, 150। बात को समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 850 में जब आप 50 जोड़े थे तो 900 आ गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल में 150 जोड़ेंगे तो 850 आ जाएगा। तो हमको पता है सर कि प्रिंसिपल में आपको 150 जोड़ना है तो 850 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल का जो मान आएगा सर वो 700 आएगा। कितना आएगा, 700। ध्यान से सुनिएगा, मैंने तो प्रिंसिपल 700 बता दिया। देखिए यहाँ पे 700 आपका आंसर होगा, डन हो गया। ठीक, लेकिन केवल मूलधन बताने से थोड़ी होता क्वेश्चन। आपके इस टाइप में क्वेश्चन क्या करता है, रेट प्रतिशत पूछता है। जब तक आप मूलधन नहीं निकाल पाएंगे तब तक रेट प्रतिशत नहीं निकलेगा। तो हम एक और आगे ले जाके बताते हैं। तो रेट प्रतिशत निकालने के लिए क्वेश्चन क्या होता है, बात को समझिएगा। आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि सर रेट प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल अगुने 100%। ठीक, हमें पता है कि सर 1 साल का जो ब्याज है वो है 50 रुपये और सर प्रिंसिपल जो है हमको पता है कि 700 है, अगुना कर लेंगे 100। ठीक, डबल जीरो काट लिए। ठीक, तो हमारा आ गया 50/7% रेट। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहां तक तो आप पूरी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे बातों को। अब मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो डन हो गया वो हो गया 7 नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए
एक राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, मतलब पहला 2 साल के लिए ये 6% के रेट से ब्याज ले रहा था। फिर बोला अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक, मतलब अगले 3 साल के लिए 8% के रेट से ब्याज ले रहा था। फिर आगे बोल रहा है और 5 वर्षों से अधिक के लिए, देखिए 2 साल पहले 3 साल तक, यहाँ पे 2 साल पहले ले लिए, 3 साल और ले लिए, तो 5 साल हो गया यहाँ तक। तो आगे बोल रहा है कि 5 साल के बाद अब, ठीक है, तो 5 वर्षों से अधिक के लिए 10% वार्षिक है। यदि 7 वर्षों के अंत में कुल साधारण ब्याज 1400 है तो मूलधन ज्ञात करिए। मेरे भाई समझिएगा बात हो, एक बात बताइए, आपको बस इतना बताना है कि 10% रेट ले रहा है, कब से? 5 साल के बाद। तो 5 साल तक यहाँ तो 2 और 3 5 करिए लिया, 7 तक ही जाना है, तो 2 ही साल ना बाकी रहा। अब 2 साल जब बाकी रहा और वो क्या होगा, 10% के रेट से रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 छक्के 12, ध्यान सुनिएगा, ये आपका क्या है प्लीज, ये आपका टाइम है और ये आपका रेट है, और हम आपको बताएं कि ऐसे ही बराबर क्या होता है, RT%, ठीक है। तो 6 दूना 12% यहाँ ब्याज मिलेगा, ठीक, यहाँ मिलेगा 24%, यहाँ मिलेगा 20%। आप इन सब रेट प्रतिशत को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 56%। मतलब पूरा जो पैसा कमाया था ये 7 साल में, ये 56% पैसा कमाया था, यानी कि ब्याज के रूप में। अब 56% का ही वैल्यू दे दिया है 1400, कोई दिक्कत है क्या? तो मेरे भाई आपको पता है जब कि 56% का वैल्यू 1400 है, देखिए काटेंगे कैसे, ये 14 से काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, और 14 चौका 56 यानी कि 4% आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से काटिएगा तो 1% का जो वैल्यू आएगा, थोड़ा सा ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, 4% का जो वैल्यू आएगा, 4 से काटेगा तो 25 आएगा, यानी कि 1% का वैल्यू 25 आ गया। 1% का वैल्यू जब 25 आ जाएगा मेरे भाई, तो आपसे क्या पूछा है, बात को समझिएगा, क्या पूछा है, मूलधन बताना है। कोई भी मूलधन कितना होता है, 100%। तो जब मूलधन होगा 100%, तो 100% का मान निकाल दीजिए आप, हो कितना जाएगा, 2500। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द परेशानी आपको? मेरे भाई नहीं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से बता रहा है, अब इससे बेहतर क्या आपको बता सकते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि इससे बेहतर कुछ मैं बता सकता हूँ आपके लिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आगे बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप प्लीज। ये कुछ कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए, तब तक ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपसे, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता आप देख लेंगे प्लीज, ठीक है। या फिर अभी कुछ नहीं कर सकते हम, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो ये जब तक हटेगा नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। हट जा भाई, तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता है ऐसा, ये जब तक हटेगा हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये होने दीजिए। बोला है कि यदि साधारण ब्याज पर दी गई कोई राशि 5 वर्षों के बाद अपने मूलधन का 5/4 गुना मिश्रधन हो जाती है। याद करिए मैंने क्या बोला था कि ऊपर रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट होता है मेरे भाई, तो आपको पता है कि सर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला कि 5/4 हो जाती है, अर्थात ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। आप एक कहानी के थ्रू मैं बताता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा, आप गए, आप बैंक में बोले कि हम भैया आपको 5000 रुपये देते हैं, आप हमको मैं आपको बैंक में गया और बैंक कर्मी से बात, कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी से बात कर रहे हैं कि भैया हम आपको 1 रुपया देते हैं, आप 2 गुना रुपया दे दीजिएगा। अर्थात क्या मांग रहे हैं आप, दुगना जो मांग रहे हैं वो अमाउंट मांगते हैं आप, ठीक है। मिश्रधन मांगते हैं, मतलब पैसा भी अपना और ब्याज भी, ये दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन मिल जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। तो हमको पता है कि सर ये 4 आपका प्रिंसिपल है, 5 आपका अमाउंट है, तो जो ब्याज मिला, ब्याज हो गया सर 1, ब्याज कितना हो गया 1, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि सर अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल घटाते हैं तो ब्याज आता है, ठीक। कुछ नहीं पता है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है मेरे मित्र, हो गया, ठीक। अब ये बोला है कि यदि साधारण ब्याज पर दी गई कोई राशि 5 वर्ष बाद अपने मूलधन का 5/4 गुना हो जाती है। तो चलिए हमको पता है कि सर प्रिंसिपल 4 दिया है, P × R नहीं दिया है, टाइम सर 5 दिया है, बटा 100 कर लेते हैं, और ऐसा ही सर 1 दे दिया है। तो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट देगा, यानी कि रेट का मान आ गया 5%। रेट का मान कितना आ गया 5%। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्याज की दर कितना होगा, बताइए। क्या ये क्वेश्चन अब बन जाएगा आपसे? चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस होता है, इस कारण से मैं लाया हूँ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि 43,000 की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग 8% की दर से 2 वर्षों
का ब्याज दूसरे भाग का 9% की दर से 3 वर्षों के ब्याज के बराबर है तो पहला भाग कितना होगा बताइए। मेरे भाई हम सब क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन क्या क्या बनता है इसमें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है पूछता है कि पहले भाग कितना होगा, दूसरा भाग कितना होगा, पहला भाग और दूसरा भाग का अंतर क्या होगा, पहला भाग और दूसरा भाग का पैसा का अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में वो पैसा लगाया था, ये पूछता है। ये 4 तरीके का क्वेश्चन पूछता है। हम चारों तरीके का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। आपको पता है कि सर 8% के रेट से 2 साल के लिए ब्याज लगाया था, ठीक है। तो पहला का कहीं ना कहीं जो ब्याज आता है वो 16% आता है, क्योंकि SI बराबर 8% होता है। अब सर होगा क्या, दूसरा का यहाँ पे देखिएगा कि 9% के रेट से 3 साल के लिए यानी कि 27% होगा। यानी पहला का 16%, दूसरा का जब 27% के बराबर है, कि ये क्या हम किए कुछ नहीं, SI बराबर SI कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था कि दोनों का ब्याज बराबर है। अब यहाँ तक समझने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए और पहला और दूसरा का जो अनुपात आ गया, पहले के सामने 27 है तो 27 आ जाएगा, दूसरे के सामने 16 है तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और 27-16 को जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, और 43 का वैल्यू ही 43,000 दिया था, तो एक का वैल्यू मेरे भाई 1000 हो जाएगा, अर्थात 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला भाग बता दीजिए, तो बता दीजिएगा कि 27,000 होगा, और दूसरा भाग पूछे तो आप बता दीजिए कि 16,000 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर क्वेश्चन कई बार बदल के देता है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि आप बताइए कि 8% के रेट पे कितने रुपए लगाया गया था, तो कितना बताते हैं, 8% के रेट पे आप बताते 27,000। आपसे पूछता है कि 9% के रेट पे कितना पैसा लगाया गया था, तो आप बता देते 16,000। क्वेश्चन और बदलता है, बोलता क्या है कि 2 साल के लिए जो धनराशि लगाया गया था वो बात बता दीजिए आप कि कितना रुपया लगाया गया था, तो बता दीजिए कि ये है 27,000। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 3 साल के लिए जो पैसा लगाए थे भाई उसका दाम कितना है, तो कितना बताइएगा, आप बता दीजिए कि 16,000 है। क्या कोई दिक्कत आपको? ये पूरी बात मैं बता दिया। यहाँ पे अंतर है तो अंतर नहीं बता देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। अब आपसे पूछा है अनुपात ऑलरेडी 27:16 आ गया था। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? ये पूरी क्वेश्चन आपसे पूछेगा और ये पूरा बात आप बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन बनाने पर आप भरोसा मत करिए कभी भी, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। आगे जब चलिएगा तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% अधिक होती तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में कितना की वृद्धि होता है। मेरे भाई आपको पता है कि 2% अगर रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 5,000 पे कितना रुपया बढ़ेगा, बस इतना बताइए। तो रेट जो बढ़ाया 2% ना बढ़ाया है और 3 साल के लिए बढ़ाया, बात को समझिएगा। तो हमको पता है कि सर SI बराबर 8% आप बताए हैं, SI बराबर सर 8% बताया है, और सर 2 गुने 3 करेंगे तो 6% हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल का 6% बढ़ जाएगा। तो प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है आपका 5,000, और 5,000 का 6% जब आप बढ़ा दीजिएगा, अर्थात पैसा जो बढ़ेगा वो 300 रुपया बढ़ जाएगा ब्याज के रूप में। कितना रुपया बढ़ेगा जी, ब्याज के रूप में 300 रुपया बढ़ जाएगा। क्या बात मैं समझाने में आपको समर्थ हूं? आगे चलूं मैं? अब मैं आगे चलता हूं। जब आप आगे चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन और उस पर 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए किसी मूलधन और उस पर 5 वर्षों में प्राप्त, ये देखिए ये क्या दे दिया, टाइम दे दिया। सबसे पहले ये बात समझिए, 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 5:2 है। यानी कि ये प्रिंसिपल है 5 और ये जो 2 है ये आपका SI है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वार्षिक दर याद करना है। हमको पता है कि सर हमें पता है, देखिए एक और बात बताते हैं, बहुत बड़ा बात, P × R × T बटा 100 बराबर SI होता है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1, 2, 3, 4 वेरिएबल होता है। कभी भी कोई भी फॉर्मूला पे क्वेश्चन देता है तो जितना वेरिएबल होता है उससे एक कम का मान दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब जिसका बात समझ में आ रहा है, 4 वेरिएबल है तो 3 का मान देगा, 1 बच गया, यही पूछ लेता है। अगर 5 को वेरिएबल है तो 4 को के मान देगा, 1 बच गया, यही पूछ लेता है। मतलब एक कम वेरिएबल का मान देता है ताकि आप उससे वो क्वेश्चन पूछा जा सके। वेरिएबल का मतलब होता है कि बदलने वाला, प्रिंसिपल बदल सकता है, रेट बदल सकता है, समय बदल सकता है। हमेशा अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मान आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ उसको बदलने वाला, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। हमें पता है कि सर P है 5, रेट नहीं पता है सर, टाइम दे दिया है सर 5 साल यहाँ पे, और सर SI दे दिया जो है, SI दे दिया है आपका 2। अब जब हम काटेंगे तो 50-25 होगा सर, ये 5 से काट देंगे पहले 20 बार में, फिर 5 से काट देंगे 4 बार में, तो रेट का मान सर आ जाएगा 8%। आपका आंसर यहाँ पे C है। क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ सकता हूं मैं क्वेश्चंस को लेकर के? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब जब आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला 944 की देय राशि को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर
12% प्रति वर्ष है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। देखिए किस्त वाला क्वेश्चन आ गया। अब किस्त वाला क्वेश्चन के लिए बच्चा लोग बहुत डर जाता है, किस्त वाला क्वेश्चन बनता नहीं है। तो सबसे आसान जो तरीका है किस्त वाला क्वेश्चन बनाने का, ये बात को समझिएगा। कभी भी किस्त को आप मानिए कि 100 मान लीजिए, सबसे पहले 100, ठीक है, ये होता है आपका किस्त, ठीक, किस्त, ठीक। अब जितना रेट हो उतना बढ़ाते जाइए। कितना रेट है? 12% रेट है, तो 100 से 112 कर दीजिए, और जितना किस्त में देना है उतना बार बढ़ाना पड़ेगा। कितना बार हुआ जी? बोला है क्या कितना किस्तों में? 4 समान किस्तों में, तो 4 लाइन बनना चाहिए। तो सर ये 124 हो गया और 136 हो गया। ये बात समझ में आ गया होगा कि 4 बार क्या है ऐसा किए हैं, और 12 ही क्यों बढ़ा रहा है? 12 इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि रेट है, ठीक। अब इस सब को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 4 2 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7 और ये 4, ठीक है। तो आपको पता चला कि सर 472 जो है इसको कहते हैं देय राशि, यानी कि जितना राशि आपको देना है पूरा, ठीक है, ये कहलाता है देय राशि, ठीक है, देने वाला राशि। इसको अमाउंट भी कई लोग बोल देते हैं, इसको देय राशि हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 472 का ये वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है जी? 472 का 944 कह दिया है, तो कितना गुना हुआ? 2 गुना हुआ। तो आपसे बोल रहा कि किस्त बताइए, तो 100 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, ये मेरा किस्त हो जाता है। अब क्वेश्चन आता कैसे है ये बात को समझिए। देखिए अगर किस्त देगा तो आपसे देय राशि पूछता है, अगर देय राशि देगा तो किस्त पूछ लेता है। कई बार रेट भी पूछता है, तो जब क्वेश्चन आएगा वैसे उस समय बता देंगे। इस क्वेश्चन के लिए 2 ही कंडीशन बनता है, अगर ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। आपके सामने प्रूफ हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। अब जो क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 होगा आपके लिए। बोला है कि एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है। मन लग रहा है पढ़ने में? नहीं लग रहा है? कहानी सुना दो। मेरे भाई मन लगाना पड़ता है पढ़ने में, ये मन लग नहीं जाता है खुद से। जब तक मेहनत नहीं करेंगे नहीं होगा। आपको लग रहा है कि नहीं मन लग जाए अपने आप, मूवी थोड़ी चल रहा है मन लगेगा। मेरे भाई समझा रहा हूँ मैं, आपको समझना है। जब आपका मन लगेगा पढ़ने में तो मन लगेगा पैसा गिनने में। बस मेरा मोटा मोटा पैसा मिलेगा, नहीं तो फिर रहिएगा ऐसे ही जैसा सोच रहे हैं। बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है, ठीक है। यदि 3 वर्षों के बाद मूलधन तिगुना कर दिया जाए तो 6 वर्षों के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? ये क्वेश्चन आप बना के देखिए, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। समझ में बात? या फंस जाइएगा, ध्यान सुनिएगा। मेरा कहना है 6 वर्षों के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए क्या कहना है। हमें पता है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 1200 ब्याज देता है। मेरे भाई जब 6 वर्षों में 1200 ब्याज देता है, ध्यान सुनिएगा, तो एक साल में जो ब्याज दिया वो कितना हो जाएगा? 200। एक साल में कितना ब्याज दिया? 200। और हमको पता है कि 3 साल तक हमको 200 रुपया ब्याज मिलेगा। कोई बात नहीं। तो जब 3 साल तक 200 रुपया ब्याज मिलेगा तो 200 गुने 3 कर लेते हैं, अर्थात 600 ब्याज मिल जाएगा प्लस। अब ये बोला है कि 3 वर्षों के बाद मूलधन तिगुना कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? तिगुना। तो ये बात को याद रखिएगा कि जब मूलधन को तिगुना करते हैं तो हमारा ब्याज भी तिगुना होता है। मूलधन को दुगुना करते हैं तो ब्याज भी दुगुना होगा, और मूलधन को 5 गुना करेंगे तो ब्याज कितना गुना होगा? 5 गुना होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये बात को ध्यान रखना है। तो सर जो ब्याज पहले 200 मिलता था अब मिलेगा 600, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया 3, ये हो गया चौथा साल, ये हो गया 5वां साल, और कितना सालों तक? 6 साल तक। ये हो गया आपका 6ठा साल। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? यहाँ तक बात समझने के बाद आपको पता चला कि 600 600 600 600 यानी कि टोटल सर जो ब्याज मिल जाएगा वो हो जाएगा 2400, और 2400 मेरा ऑप्शन नंबर बॉम्बे था, हो गया मेरा आंसर 6 सालों के अंत में, क्योंकि 3 साल यहाँ पे हो गया, 4 5 6। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ आपके लिए क्वेश्चन को लेकर के, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 देख लीजिए क्या बोला है। बोला है कि 7300 का 5% वार्षिक दर से 11 मई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक दोनों दिन सम्मिलित। ये बात को समझिएगा, कई बार आता है कि बस इतना से इतना तक, तो उसमें सम्मिलित पहला वाला दिन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस क्वेश्चन में बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि सर आप भी काउंट करिएगा तो बोलेगा सर 73 दिन आ रहा है। नहीं, एक जोड़िएगा तो आ जाएगा 74 दिन, ठीक है ना। बोल रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, 11 मई 2024 से 23 मई 2024 तक का दिन निकालिएगा तो ये आ जाता है 74 दिन। इस बात को समझिए, ठीक से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका टाइम, ठीक। और रेट जो आपका दे दिया है ये हो 5%, ठीक है। और ये आपका प्रिंसिपल है। अब बताइए, आप क्वेश्चन नहीं बता सकते, आपसे क्या पूछा है? ब्याज कितना होगा, इसे ही पूछा है। कोई बात है, बताते हैं। हमको पता है कि सर 7300
इंटू रेट है 5% इंटू 74 बटा, हमको पता है कि सर ये P इंटू आर इंटू टी, अब हमको पता है कि सर टी जो है 365 पे लेंगे, ठीक है, 365 पे ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, 365 इंटू, बात को समझिएगा, इंटू हम क्या करेंगे 100, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये बात को समझिएगा, 73 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, ये 73 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा, अर्थात मेरा आंसर आ जाएगा 74, ठीक। ये आंसर कितना आ जाएगा जी 74, ठीक है। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर लीप ईयर है तो 366 से भाग करेंगे, मेरे भाई किया जाता है, हमको भी पता है, ठीक, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 365 पे बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो एक काम करिए, 2024 की जगह 2025 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको, लीजिए अब करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, हो गया डन। अब इस बात को समझिएगा मेरे भाई, इस बात को समझ रहे थे, ठीक। हमको पता है कि सर ऐसे बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक। सर अगर ये कब, ये जब ईयरली होता है, जब ऐसा ही बराबर जब हम मंथली निकालते हैं तो सर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100 गुना 12, क्योंकि मंथली में 12 से भाग करते हैं। अगर डे वाला में होता है ऐसा ही बराबर डी बराबर, तो P इंटू आर इंटू टी बटा 365 गुने 100, या कभी कभी यहाँ 365 की जगह 366 होता है। अब 366 तब होता है जब वो लीप ईयर होता है, लीप ईयर तब कहलाता है जब कोई ईयर 4 से भाग होता है, शताब्दी वर्ष 400 से भाग होता है। ये बात को मैंने बता दिया, आपके कैलेंडर वाले टीचर पढ़ाए होंगे, ठीक, कैलेंडर कहने का मतलब रीडिंग वाले टीचर। क्या ये बात आपको पूरी समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं मेरे भाई, अभी तक ये बात हम नहीं बताया, अभी बता रहा है क्योंकि आप बीच में बने हुए हैं। कभी भी इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा ही निकालना होता है तो आप पूरा क्वेश्चन मत बनाइएगा, आप देखिएगा या तो प्रिंसिपल का मल्टीपल होगा, या रेट का मल्टीपल होगा, या टाइम का मल्टीपल होगा, उसी तरीके से आप क्वेश्चन बना करके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। एक और बात, ये सामान्यतः ये क्वेश्चंस के लिए थोड़ा स्पेशल केस बन गया क्योंकि यहाँ पे 2 दिन सम्मिलित था। इसमें होता क्या है कि ये डे वाले दिनों में 73 का मल्टीपल ही आपको देता है डे, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि 73 का मल्टीपल ही डे आता है। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है कि वह मूलधन क्या है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बनाइए तो आप। बोल रहा है कि वह मूलधन क्या है जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिलता है। एक बात बताइए, रोज 1 रुपया ब्याज मिलता है तो 365 दिन में कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 365 रुपया। तो हमको पता है कि सर मूलधन निकालना है, पी निकालना है, इनटू सर रेट है 5%, सर टाइम हो गया कितना? टाइम हो गया 1 साल, अब बटा 100 बराबर ब्याज कितना है? 365 का, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 7 35 35 15, यानी कि पी जो आ गया 7300 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, लीजिए 7300 हो गया आंसर आपका। आगे चलो मैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 1500 की राशि 3 वर्षों में 2 अलग अलग बैंकों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है जी? 13.50 है, ठीक। उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि उनके ब्याज दरों का जो अंतर होगा वो आर होगा। देखिए बहुत सारा लोग क्या करता है, वो पैसा बांटेगा, इधर उधर करेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझिएगा बातों को, हम सीधे माने कि ब्याज दर का जो अंतर होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का अंतर हम आर मान लेते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, तो हम क्या करेंगे कि 1500 रुपया होगा सर, आर रेट होगा, ठीक है, 3 साल होगा, अब बटा 100 होगा, और इनका अंतर था 13.50 आया था, 13.50 ये हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा नीचे, ये डबल जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 15 से काटेंगे, ये 15 से काटिएगा, चलिए 3 से काट लें, क्या बोले 5 3 8 9 3 से काटते हैं तो 3 4 12 3 55 हो गया। अब आप ये 10 बार में काटेगा 15 से, 15 से 45 हो जाएगा, अर्थात आर का जो मान होगा 3/10 हो जाएगा, 3/10 यानी कि 0.3 रेट प्रतिशत 0.3 आ गया, 0.3% यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं आगे बढ़ूँ? आपको अच्छे ढंग से बातों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको? चलिए अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कह रहा है कि जब साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से घट गई 10% हो गई थी, कितना घटा जी? अंतर आया कितना का? अंतर आया 1.5 का, ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहा है तो एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है तो मूलधन ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर जो भी हानि होगा रेट कम होने के कारण हानि हो रहा है। मतलब पहले हम रेट लेते थे 11.5%, अब रेट ले रहे हैं 10%, तो मेरा तो घाटा लग गया भाई 1.5% का। जो 1.5% का घाटा लगा वो क्या करेंगे हम? 1.5% के ही कारण दे दिया 55.5। तो कोई बात नहीं भाई, 1.5 का वैल्यू दिया 55
55.5, ये दशमलव हटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का जो मान आ जाएगा कितना हो जाएगा 5/15, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे 100, क्योंकि मूलधन याद करना है तो गुना कर लेंगे 100। सर यहाँ से काटिएगा तो 15 से काटिएगा तो कितना हमारे 15 सीधे कर लेंगे, 15 × 45 और 15 से 105, 3700 जहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है वहाँ पे मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। 3700 आ गया आपका प्रिंसिपल। क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इसलिए हम बार बार 100 का मान निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या मैं आगे चलता हूँ मैं आगे, नेक्स्ट आगे जब चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन 19 कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि 4000 की राशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का डायरेक्ट फार्मूला भी बता देते हैं कि D बराबर होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये D जो होता है CI/SI का 2 साल का डिफरेंस होता है, ये 2 साल के लिए ही बता रहा है फार्मूला, ठीक। हमको पता है कि सर D का मान जो दिया है आपको, D कुछ दिया है क्या, नहीं, D बताना है सर आपको। अब P का जो मान दिया है सर 4000 है, P का मान 4000 है, ठीक है, इंटू R का मान सर 5 है, 5/100 कर लीजिए, ठीक है, का होल स्क्वायर कर लीजिए। सर हमको पता है कि सर ये 4000 हो गया, अगुना 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, बटा 100 × 100 कह देते हैं नीचे। ये 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, ओके। ये 2500 का 100 हो जाएगा, 100 में जब 10 से भाग करेगा तो आपका आ जाएगा 10। सोल्यूशन कर लीजिएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ गया सर, कोई दिक्कत है क्या। साधारण ब्याज और इसका अंतर जो होगा 10% होगा। अब जिसको ये शॉर्ट बनाना था, मैंने आपको याद करवाया है क्लास में कि सीधे क्या होता है कि 5% के रेट से 2 साल का CI/SI का डिफरेंस 0.25 होता है। अब 0.25 है और यहाँ पे कितना 4 है, प्रिंसिपल में 4 है, उधर 0.25 गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 किसी में नहीं दिख रहा था, 1 यहाँ पे दिख रहा था, 10 सॉलिड हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज उस धनराशि मूलधन के 350 रुपये कम, क्या बोला, किसी धनराशि पे 3 वर्षों के लिए 12.5% से साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात करें। मेरे भाई समझिएगा, हम जानते हैं कि ऐसा ही बराबर होता है 8%, तो सर 12.5 गुने 3 करेंगे, एक काम करते हैं 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, सुनिए ध्यान से, यानी कि ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है, ऐसे समझिएगा बात को, अच्छा अगर ऐसा समझिएगा तो बहुत तेज हो जाइएगा। देखिए ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया SI 1 साल का। जब 1 साल का 8 रुपये पे 1 साल का SI 1 है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 सालों में कितना मिलेगा, 3 SI मिलेगा, तो क्या ये 3/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी प्रिंसिपल P होगा तो SI 3 होगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 5, और यही 5 का वैल्यू जो दिया था आपको दे दिया था 3500, बोला था ना कि प्रिंसिपल से जो है ब्याज 35 रुपये कम है, अर्थात 1 का वैल्यू हो जाएगा 700, और आपसे पूछा कि बताइए मूलधन कितना होगा, तो मूलधन कर लीजिए 8 × 700 अर्थात 8 × 7 = 5600 आपका आंसर हो जाएगा, 5600 ऑप्शन नंबर ये है। क्या मैं आगे चलूँ, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक। अरे तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है, मैं बता देता हूँ बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर 12.5% है तो 3 है, तो 12.5 गुने 3 करेंगे तो 37.5 होगा, फिर घटाएंगे 100 में से 37.5, उसका वैल्यू इतना लिखेंगे, फिर 100% का मान निकालेंगे, तो वैसे भी कर लीजिए अगर आपका मन है तो। क्या मैं आगे चलूँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोल रहे हैं, अभी तक 20 तक बहुत मेहनत करके आपको समझा दिए हैं। आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी 25 क्वेश्चन अच्छा से बन जाए। और ये 25 क्वेश्चन नहीं था, आपको भी पता है कंसेप्ट है, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करके भी बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान में रख करके आप लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको लगता है कि प्रिंस सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हैं, तो लोगों को सजेशन करिए कि ये वीडियो से पढ़ने के लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर अच्छा समझ में आ रहा है, या जो कुछ भी है, जहाँ पे भी कमी लग रहा है वहाँ भी बताइए, लेकिन मैं अपने तरफ से बेहतर देने का प्रयत्न कर रहा हूँ मेरे भाई आपको, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है ये बात को समझिएगा। बोला है कि 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% और शेष भाग 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 हो जाए तो दोनों भाग क्रमशः कितने हैं। कोई बात है, हम सब बात बताते हैं। देखिए होता क्या है कि इसको एलिगेशन से आप बना दीजिए। ये होता है क्या है कि SI प्रतिशत एक यहाँ पे देगा, SI 1%, यहाँ पे SI 2 यानी कि ब्याज प्रतिशत दूसरा यहाँ देगा। एक काम करिए, रेट ही दिया ना तो रेट ही लिख लीजिए, आप SI क्यों लिखेंगे। चलिए हमको पता है कि R1% यहाँ पे देता है, R2% यहाँ पे देता है, ओवरऑल R बीच में देता है, और यहाँ पे R1% पे दिया गया प्रिंसिपल आ जाता है, यहाँ पे R2% पे दिया गया प्रिंसिपल होता है। अब ये क्या कैसे कब होता है ये बात को मैं समझाता हूँ। आपको पता है कि सर 8% के रेट से एक पैसा दिया गया है, दूसरा पैसा सर 10% के रेट से दिया गया है। सर ओवरऑल 9.2 हो जाता है,
9.2 कर देते हैं। सर अब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8, सर यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 1.2, कोई दिक्कत तो नहीं है। काटेंगे सर तो 2:3 हो जाएगा। अब 2:3 का मतलब क्या होता है, ये बात को समझिए। यहाँ तक समझने के बाद ये इसका मतलब होता है कि 8% पे अगर 2 रुपया लगाया गया तो 10% पे 3 रुपया लगाया गया, और टोटल जो आपने पैसा लगाया वो 10,000 लगाया, अर्थात 3 और 2 5 का ही दाम दिया था 10,000, अर्थात एक का वैल्यू जो आया आपका, एक का वैल्यू आ जाएगा 2,000। कितना हजार? 2,000। तो आपसे क्या पूछा है, तो दोनों भाग कितना है, तो देखिए 2 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4,000, और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000। ध्यान सुनिएगा, तो ये 4,000 और 6,000 जहां आंसर होगा ये हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में भी 6,000 4,000, लेकिन मत करिएगा ऐसा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले किसका बोला है, तो दोनों क्रमशः कितने, तो पहले 8% वाला बताइएगा, फिर 10% वाला बताइएगा। अब इसका अनुपात पूछे, रेशियो पूछे, कुछ भी पूछे बता दीजिए। ये कंसेप्ट लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका करवा दिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अब जब क्वेश्चन पे चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 7930 की राशि को 3 भागों में विभाजित करके ए बी सी को क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि समय पूरा होने पर तीनों का मिश्रधन बराबर है तो ए का मान ज्ञात करें। मेरे भाई समझिएगा, एक 2 साल के लिए दिया गया है, एक 3 साल के लिए और एक 4 साल के लिए, और ओवरऑल जो रेट है वो 5% है। तो 2 साल के लिए जो इसको रेट दिया, देखिए कोई भी प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है, इस बात को याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। हमको पता है कि सर पहला भाग का ये 5 गुना करेंगे तो 10% ब्याज आएगा, और कोई भी प्रिंसिपल 100% अपने आप में, 100 में जब 10 जोड़िएगा तो 110% हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा। ये बोल रहा है दूसरा भाग का, ये सर 5 गुने 3 करिएगा तो 15 हो जाता है, अर्थात 115% के बराबर हो जाएगा। वही ये तीसरा भाग का, ये 5 का 20 करिएगा तो 120% के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? प्रतिशत से काटिएगा तो सब प्रतिशत से कट जाता है, 5 से काटिएगा तो ये कट जाता है 22 बार में, और ये कट जाता है 23 बार में, और ये कट जाता है 24 बार में। अभी काम करिए, अब हमको पता चलेगा कि पहला, दूसरा और तीसरा का मान कैसे निकालते हैं, इस बात को समझिए। तो मैंने बताया है कि जब पहला का मान निकालना तो पहला वाला अंक ढक लीजिए, 23 गुने 24 कर लीजिए। जब 23 गुने 24 करने जाएगा तो इसका सबसे तरीका अच्छा क्या है 23 गुने 24 करने का? एक तो तरीका है कि जब आपको 24 में 23 से गुना करना होता है तो सीधे आप 23 से गुना किए कि 23 का 92 के 2 हासिल 9, और 23 गुना 46 और 10 56 यानी कि 55 हो जाएगा, 552 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो आप तुरंत बता दीजिए कि सर ये वाला पहला का मान आ जाएगा 552। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब दूसरा का मान निकालते हैं। दूसरा का मान निकालने जाएगा तो इसको ढक लीजिए, ढकिएगा तो क्या हो जाएगा, 22 में आपको 24 से गुना करना होगा, और जब 22 में आपको 24 से गुना करना है मेरे भाई तो एक काम कर लीजिए, हमको तो पता है 23 का स्क्वायर 529, 528 आएगा। आप कैसे आएगा ये बात को समझिएगा। 24 गुना 48 के 8 हासिल 4, 24 गुना 48, 48 4 52, 528 हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान सुनिएगा। मैं आगे बता दूंगा, अगर आपको भी सीखना है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे भी ऐसा गुना करना सीखना है, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा जो भाग लगाया था वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल रहा है अभी हम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीसरा जो करेगा ये क्या करेगा, 23 में 22 से गुना करेगा। 23 में 22 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 23 दूना 46 के 6 हासिल 4, और 23 दूना 46, 46 और 4 50 हो जाएगा, 506। कोई दिक्कत? हमें पता चला कि सर 552, 528, 506 मान आया। अभी काम कर सकते हैं क्या हम लोग 2 से काट सकते हैं। 2 से जब काटेगा, 2 से क्या, 4 से नहीं काटेगा, 2 से काटेगा। ठीक, 2 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, हमको पता है कि 26 गुना 52 होता है, 26 23 एक काम करते हैं, 2 दूना 4, 2 7 14 27, यहाँ पे 6 276 हो गया। यहाँ पे काटेगा तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 26, यहाँ पे आ जाएगा 264 आ गया। यहाँ पे 2 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 3 253 हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अभी क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ देना है। क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद कितने के बराबर आ जाएगा, ये जोड़ने के बाद 7930 के बराबर आ जाएगा। बात को समझिएगा। ठीक है, अब ये जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 793। ये समझिएगा बात को, 793, और 793 का वैल्यू दिया है 7930, तो एक का मान कितना जाएगा मेरे भाई, एक का मान आ जाएगा 10। जब एक का मान 10 आ गया तो आपसे पूछा था कि ए का कितना भाग होगा। ए को फर्स्ट माने थे, बी को सेकंड और सी को थर्ड, तो ए का आ जाएगा 2760। अगर आपसे क्योंकि इसमें 10 से गुना करते हैं, बी का पूछता तो 2640, सी का पूछता तो 2530, इसका अंतर पूछता, अनुपात पूछता तो सब बता देते हैं हम। तो मेरा आंसर 2760 यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? क्या ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही है? पूरी बात मैं समझा दिया कि क्वेश्चन बनता है कैसे। अमाउंट इक्वल करने थे इसलिए मैंने अमाउंट को इक्वल करा, एक पीछे एसआई इक्वल करना था इसलिए मैंने उसको एसआई का इक्वल किया था। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला है, 23 है ना, 23 नंबर बोला है कि 9000 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमको पता है कि सर P इंटू R इंटू T
बटा महीना है सर तो 12 से भाग अगुना 100। तो सर 12 से 12 कट गया, डबल से डबल जीरो कट गया, 9 चौका 36, 360 सर आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर है। क्या मैं आगे बढ़ूँ? ये बहुत आसान था क्वेश्चन, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है बोला कि एक पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, लेकिन इसे 20% के नगद 20 के नगद डाउन पेमेंट और 8 की 6 समान किस्तें में भी खरीदी जा सकता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। बात को समझिएगा मेरे भाई कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक। देखिए ये है आपका डाउन पेमेंट का क्वेश्चन। डाउन पेमेंट जब आप दुकान पे जाते हैं, बात को समझिए, अच्छा से पूरा बात बता देते हैं ताकि क्वेश्चन कभी ना छूटेगा। अगर आप कहिएगा कि खाली सॉल्यूशन देने के लिए हम एकदम 10 सेकंड में बना के आगे निकल जाएंगे, फिर आप सोचते रह जाइएगा। सुनिए ध्यान से, मेरा कहना है कि जब आप दुकान पे जाते हैं तो आप ऐसे, अगर कोई फ़ोन लेने गए, बोला 25,000 का फ़ोन है, तो आप या तो 25,000 कैश दीजिए या फिर 25,000 कैश दीजिए और लेकर के फ़ोन आइए। या दूसरा कंडीशन ये बनता है कि आप 25,000 कैश देने के बजाय आप 5,000 कैश दीजिए, बोले कि 20,000 मेरा EMI पे कर दीजिए, अर्थात वो जो किस्त वाला होता है ना सर, किस्त वाला पे कर दीजिए आप, तो वो कर देगा आपको। तो जो पैसा ब्याज लगता है, इस बात को याद रखिएगा, पैसा जो ब्याज लगता है वो डाउन पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाता है उस पर ब्याज लगता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने 25,000 का फ़ोन लेने का बात किया था, 25,000 में से आप 5,000 दे दिए थे, तो आपके पास बचा कितना? उसका पैसा 20,000। तो जब 20,000 पैसा आपके पास बचा तो वो 20,000 पे ही ब्याज लेगा, ना कि 25,000 पे लेगा। सबसे पहले ये बात क्लियर रख लीजिए, ठीक है, ये बात को समझिएगा। फिर मैं आगे चलता हूँ। जब हमें पता है कि सर 60 रुपये का पेन था, यहाँ पे समझिएगा 60 रुपये का पेन था, 20 रुपये दे ही दिया था, तो बचा 40 रुपया। अब 40 रुपये पे ही ब्याज लगता है। अब सुनिए ध्यान से क्या बोला है, बोला है कि 8-6 समान मासिक किस्तों में पैसा लिया है। तो मेरे भाई देना था 40 रुपया, लेकिन 8-8 रुपया करके 6 बार दिया, तो कितना रुपया दे दिया? 48 रुपया दे दिया। जब 48 रुपया दे दिया तो ब्याज लिया कितना उससे? वो ब्याज एक्स्ट्रा ले लिया 8 रुपये, यही कहलाता है ब्याज। ऐसा ही कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ब्याज कहलाता है एक्स्ट्रा 8 रुपये। अब प्रिंसिपल देखिए, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं होता, ओरिजिनल प्रिंसिपल निकलता है कैसे? बात को समझिएगा। आप 40 रुपया, ध्यान से सुनिएगा, आप 40 रुपया क्या किए थे? देना था आपको, लेकिन 40 रुपया एक पूरा पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना जी, ये 40 रुपया देना था, लेकिन आपका क्या हुआ कि 40 रुपया पहला मंथ में देना था, आप 8 रुपया और दे दिया अगला मंथ में। तो जब 8 रुपया और अगला मंथ में दे दिए तो आपको देना कितना बच गया? 32 रुपया। फिर 8 रुपया दे दिए तो कितना बचा? 24 रुपया। फिर 8 रुपया दे दिए तो कितना बचा? हमारा बचा 16 रुपया। फिर 8 रुपया दे दिए तो 8 रुपया। फिर 8 रुपया दे दिए तो देना पड़ा 0 रुपया। क्या ये 6 समान किस्त था? तो 6 1 2 3 4 5 6 बन गया। ऐसे ही करते हैं, मतलब जितना देना होता है उतना घटाते चले जाते हैं। अब इन सब को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 6 4 10, 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3 3 6 4 10 1 11, यानी कि 110 आ जाता है। कितना जाता है? 110 आता है। ये बात को समझिए, यानी ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल, ना कि प्रिंसिपल 40 कहलाएगा। क्या आपको प्रिंसिपल निकालना है क्या? ये कहलाएगा प्रिंसिपल, अर्थात 110 हो गया प्रिंसिपल। अब फॉर्मूला पे लगा ये P × R × T बटा 100 बराबर ए साइड। तो 110 इंटू आर का मान दिया था क्या? नहीं, आर का मान नहीं दिया था, तो आर का मान लिख लीजिए। P × R × T का मान दिया था सर, T का मान जो था टाइम्स कितना था? 6 था। P × R × T अब बटा 100 गुना 12 कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इस बात को याद रखिएगा, सॉरी ये T 6 मत रखिएगा, ये हमेशा एक ही रहता है। तो सीधे याद रखिएगा इसके लिए फार्मूला कि जब इस टाइप का बने किस वाला में, तो यहाँ पे होता है क्या? P × R अब बटा 100 गुना 12। अब ये इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बस ये बात को याद रखिएगा कि हम ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब बराबर ऐसा ये हो जाता है, बराबर ऐसा ही हो जाता है। ऐसा ही कितना दिया था मेरे भाई? ऐसा ही दे दिया था हमको ब्याज के रूप में 8 रुपये। अब हमको पता है कि 0 से 0 कट जाएगा सर। अब सर 10 गुने 8 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 बटा 11 करेंगे तो ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या कहीं पे? देखिए तो गलती कर जोड़ दिया क्या? 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हम, सॉरी मेरे भाई, कहीं पे मैंने गलत किया, एक बार से रीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ कहाँ पे किया। ये 60 रुपये था, 20 रुपये दे दिया, 40 रुपये बचा, 40 रुपये बचा कि 40 की जगह 48 रुपये ये दे दिया था, तो अर्थात 8 रुपये हमारा ब्याज मिला था। अब 40 रुपये पहली बार देना था, फिर 32 रुपये देना था, फिर 24 रुपये देना था, ठीक है। 8 16 24 32 40, ठीक है, और ये 0 रुपये देना था। ये बात को हमने कर दिया तो सबको जोड़ दिया। जब जोड़ा सबको तो 8 से 14 14 4 18 18 2 20 की 0 हासिल 2 और फिर 2 था तो 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 2 12, यहाँ पे 120 होता है मेरे भाई। कितना आता है? 120। जब 120 आता है यहाँ पे समझिएगा बात हो, तो यहाँ पे कितना आता है? आ जाता है 120। प्लीज़ ये जोड़ने में गलती हो गया, ठीक है हमसे, तो यहाँ पे 120 हो जाता है। अब हमको पता है कि 0 से E 0 कट जाता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से 4 दूना 8 करता है, ये 4 3 12 करता है, ठीक। तो 10 8 है 80 बटा 3 आ रहा था, अब भी गलत आ रहा है मेरा आंसर,
अब बताइए कहाँ गलती आ रहा है। अच्छा ये 3 चौका 12 कटेगा क्या? 3 चौका 12 कटेगा क्या? 3 चौका 12 और 4 दहा के 40, 40 गुना 80, यानी कि रेट का मान आ जाएगा 80%। कोई दिक्कत है क्या? 80% रेट का मान है। मेरा आंसर यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करके बताया जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, ठीक, क्योंकि थोड़ा समय दे दिया। यहाँ पे बताते हैं ब्याज 8 रुपये है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। हमको पता है भाई कि सर फॉर्मूला होता है P इंटू R बटा 1200, सीधे 12 गुने 100 1200, ठीक है, बराबर SI, ठीक। हमको पता है कि सर P का मान हमारा 120 आया है, सर R हमको निकालना ही है, अब बटा 1200 कर ही देते हैं, ठीक है, बराबर SI सर जो आया है, SI आ गया है 8। सर ये काटिएगा तो आपका 10 बार में कट जाएगा, यानी कि R का मान आ जाएगा 80%। एक बार में कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। किस्त का तीनों टाइप का क्वेश्चन मैं SI का करवा दिया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 1.1/4 वर्ष 3 महीने में स्वयं का 41/40 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बात को समझिएगा जी, मतलब कहना चाहता है ना 1.1/4 नहीं था, 1/4 वर्ष खाली लिखिए आप, ठीक है, 1/4 वर्ष। मतलब कहने का मतलब था कि कोई धनराशि है जो कि 3 महीना में 40 रुपये पे, ध्यान सुनिएगा, कोई प्रिंसिपल है 40 रुपये, इसका मतलब यही ना बताया था जी, 41/40 का मतलब क्या होता है? 41/40 का मतलब क्या होता है? 40 प्रिंसिपल होता है। अब 40 से 41 अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब अमाउंट हो गया तो SI मिला कितना? 1 मिला। तो SI इसको 1 मिला 3 महीना में, 3 महीना में कितना SI मिला? 1 मिला। तो पूरा 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में जो SI मिलेगा इसको 3 मिलेगा। क्यों? सॉरी, ये 3 महीना में 1, तो 1 साल में 4, SI कितना हो जाएगा? 4। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, 3 महीना में मिला 1, ठीक है, तो 3 दिन 6 महीना में कितना मिल गया? 2, 6 दूना 12, तो 2 दूना 4, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बात समझिए, तो SI मिलेगा 4। ध्यान सुनिएगा, तब हमको पता चल गया है कि सर 4/40 यानी कि 10% तो ऐसा ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेसिक से बनाना चाहे तो ऐसे बना सकता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो सर हमको पता है P इंटू R इंटू T, सर हमारा 1 साल हो गया, बटा 100 बराबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। ये 4 से 0 से 0 काट दिए, 4 से 4 काटिएगा, रेट का मान आ गया 10%। अगर आपका कहना था कि सर हम ऐसे बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहते, दूसरा तरीका हमको बताइए, तो हम दूसरा तरीका भी बता देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए ले लिए होंगे, उम्मीद यही है। जब आप लिए होंगे स्क्रीनशॉट तो ऐसे बना सकते हैं, ये याद रखिएगा कि 3 महीना ही है कोई, तो P इंटू P कितना था मेरे भाई? आपका P था 40, ठीक है, 40 इंटू 3 महीना इंटू R बटा 100 महीना था तो 12 बराबर 1, ठीक है। अब हमको पता है कि 0 से 0 और चढ़ती 12 ये होगा, तो 12 से 12 कट गया, रेट का मान आ गया 10%। कोई बड़ी बात नहीं था भाई, आप जैसे चाहेंगे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, आगे मैं फिर से आपको क्वेश्चंस दूंगा और अच्छा क्वेश्चन करवाने का ये मैं प्रयत्न कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आप क्या करिए कि इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, इतना सारा मेहनत करके आपके सामने लाया जाता है। तो थैंक यू मेरे भाई।